जीवे दया करे श्री कृष्ण जीवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे श्री कृष्ण जीवे दया करे स्वपार्षद सूयधाम सहवतरी स्वपार्षद सूयधाम सहवतरी अत्यंत दुर्लभ परिवारे दान अत्यंत परिवारे दान शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण गोकृत्मेवरण गोकृत्मेवरण अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालना रखिवे कृष्ण विश्वास पालना भक्ति अनुकूला शरीर स्वीकार भक्ति शरीर स्वीकार भक्ति प्रतिकूला भव वर्जनांगीकार भक्ति प्रतिकूला भव वर्जनांगीकार षडंग शरणागति ओइवे जहारा षडंग शरणागति ओइवे जहारा आर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन
दन्ते तृणाकरी दन्ते तृणाकरी कति विनोदा पड़े दोह अदधारी भक्ति विनोदा पड़े कंदिया कंदिया बोले अमित धाम कंदिया कंदिया अमित सिखाए शरणागति रहे उत्तम सिखाए शरणागति रहे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी श्री कृष्ण तपस्यादशूयाधामा सहावतारी तपस्यादशूयाधामा सहावतारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय मा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ नाथ सुभद्रा बलदेवा जय मां जय सुभद्रा सुभद्रा जय 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 गोपाला जय नंदलाला
लाला जय नंद लाला जय जय गोपाल नंद लाला गोपाल जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 Prabhupada, प्रभुपाद Prabhupada, प्रभुपाद जय जय Prabhupada, प्रभुपाद जय श्री हरिनाम प्रभु की जय जय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पतित जीवात्माओं पर दयावश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अपने पार्षदों एवं निज धाम सहित अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सीखा जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण है। शरणागति एक सिद्धांत है, विनम्रता, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, कृष्ण को अपना पालनकर्ता स्वीकार करना, यह दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, उन कार्यों को स्वीकार करना जो कृष्ण भक्ति का अनुकूल हो तथा उन कार्यों को त्यागना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो। कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जिन्होंने शरणागति के इन 6 सिद्धांत को आत्मसात कर लिया है। अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरते हैं। रोते रोते वे कहते हैं, मैं सर्वाधिक पतित हूँ, अतएव कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। हरे कृष्ण। श्री श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमः विष्णु
विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमद्भगवत स्वामिने श्रीमद्भगवते गौरवाणी प्रचारिणे माधवकल्पतरुभ्यश्च सिद्धेव Reading from Srimad Bhagavad Gita, यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 मैं पढ़ता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद और तात्पर्य पाठ के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत स्वरूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तब भी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध
कृष्ण के अवतार हैं, बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वो कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, किसी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये गाणितिक नियम प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल हम लोग देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि वो कैसे सूर्यदेव को, विवाश्वन को ज्ञान दिए। यद्यपि विवाश्वन अभी देखते हैं वो ज्येष्ठ हैं, तो कृष्ण उसके बाद बोले अर्जुन को कि मेरा और तुम्हारा जो है जन्म कई बार हो चुका है, हम लोग कई बार इस धरती पर आए हैं, लेकिन मुझे सब याद रहता है, तुम भूल जाते हो सब। तो ये जीव और ईश्वर के अंदर जो डिफरेंस है उसको बोले। फिर कल हम लोग पढ़े थे कि कृष्णा क्यों ये सब याद रख सकते हैं, अर्जुन क्यों नहीं याद रख सकते। तो उसके बारे में कृष्ण बताए कि मैं जो हूँ, कृष्ण जो है सारे जीवों का जो है ईश्वर है, कंट्रोलर है, सारे जीवों का स्वामी है, और वो अजन्मा है, अविनाशी है, और वो प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप लेकर। उनके शरीर, उनका आत्मा, उनका रूप, गुण, नाम, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तो उसमें सब सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। तो फिर ये कैसे होता है, कृष्ण क्यों आते हैं यहाँ पे बार बार, वही चीज कृष्ण इस बार इस श्लोक में बता रहे हैं। आने की उनका लक्ष्य क्या है, उनका
उनके आने के पीछे तात्पर्य क्या है, क्यों आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण बोल रहे हैं कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब वे अवतार लेते हैं। अवतार मतलब हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। अवतार मतलब होता है, अवतरण वर्ड से अवतार आया है। अवतरण मतलब होता है डिसेंड। डिसेंड मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फ्लाइट अवतरण किया, ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड किया ना, तो वैसे ही कृष्ण अवतार लेते हैं, मतलब अवतरण करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे ही समाज के व्यवस्था को अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो भी रूप जो भी चाहिए उनको, रूप गुण जो भी जिस प्रकार में चाहिए, उसी भाव से वो उसी रूप से वो अवतरण होते, अवतरित होते हैं। अवतरित होना मतलब वो अपने आप वो अवतरण करते हैं, वो किसी से पैदा नहीं होते हैं। उनका शरीर किसी से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण से हमारा शरीर उत्पन्न होता है, हम लोग जानते हैं। प्रकृति के 3 गुण जब काम करती है तो प्रधान जो होता है, जो कि जो मुख्य तत्व होता है इस भौतिक जगत का, उसके ऊपर जब 3 गुण काम करती है तो ये संसार का सृजन होता है, क्रिएशन होता है। तो वैसे हम लोगों को भी शरीर प्राप्त होता है, जैसे इस 3 गुण के प्रभाव से हमारा शरीर प्राप्त होता है। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन भगवान जो है वो यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पहले सृजामि शब्द को यहाँ समझाएं। सृजामि का यहाँ मतलब नहीं है, सृजाम में हम बोलते हैं मतलब प्रकट होते हैं भगवान। भगवान के शरीर कहीं से बनता नहीं, मैटर से नहीं बनता। क्योंकि भगवान जो है वो प्रकृति के 3 गुण के अधीन में नहीं है, वो निर्गुण है। इसलिए उनका शरीर जो है कभी प्रकृति से नहीं बन सकता या फिर पंचभूत से नहीं बनता। उनका शरीर जो है सच्चिदानंद है, इसलिए उनका शरीर सृष्टि नहीं होता, क्रिएट नहीं किया जाता है कहीं से। उनका शरीर जो है वो प्रकट होता है, अवतार लेते हैं वो। इसलिए प्रभुपाद पहले ही इस वर्ड को एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे सृजाम्यहम का मतलब होता है भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको कभी-कभी गलत वे में सुनते हैं या फिर गलत वे में इसको ये करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद पहले ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना, जब धर्म का पतन होता है, धर्म का पतन कैसे होता है, तो धर्म क्या है, धर्म क्या है उसको पहले समझना चाहिए। हम लोग भागवतम में भी डिस्कस, भागवतम का जो दिया हुआ है 1.2.6 में, इसको भी हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। धर्म का अर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पानी का धर्म क्या है, कहीं पे पानी के बूंद डालेंगे तो वो नीचे की तरफ बहना, तरलता उसका धर्म है। तो तरलता उसका धर्म है, मतलब वो नीचे की तरफ बहता है। नीचे कौन है, नीचे समुंदर होता है ना। तो समुंदर पानी का अंश है, अंशी है। तो अंश जो है अंशी से मिलने जा रहा है या फिर अंशी की सेवा करने जा रहा है। तो वैसे आग भी, कहीं पे आग का गोला अगर रखेंगे हम, वो ऊपर जाती है सूर्य की तरफ ना। सूर्य जो है आग की अंशी है, तो इसलिए अंश जो है अंशी से मिलने जा रहा है। तो ये अंश का धर्म होता है।
अंशी का सेवा करना। तो इसलिए हम लोग जो है भगवान के अंश हैं, तो भगवान के सेवा करना हमारा परम धर्म है। भगवान का सेवा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे सामने कभी आते नहीं। हम कैसे सेवा करें? क्योंकि हम लोग इतने बद्ध है, बद्ध जीव है, कैसे सेवा? इसीलिए भगवान इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। भगवान प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बद्ध जीवों के उनके जितने इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, वो सब क्या है? दूषित है, कंटामिनेटेड है, डिजीज्ड कंडीशन में। इसलिए कृष्णा डिफरेंट वे में प्रेस्क्राइब करते हैं। इसलिए यहाँ भागवतम में बताया गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान प्रेस्क्राइब करते हैं, स्वयं कृष्णा प्रेस्क्राइब करते हैं, वही हमारे लिए धर्म है, और उसी को पालन करना ही वही धर्म है। और जब कृष्ण देखते हैं इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो फिर वो अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं यहाँ पे। फिर डिफरेंट वे में लोगों को सिखाते हैं कैसे अपने धर्म को पालन करना है, कैसे हमारे अंशी को सेवा करना है, वो धर्म को सिखाते हैं वो कृष्ण। हर अवतार में कृष्ण आते हैं, इसलिए उनका एक ही लक्ष्य होता है, जितने बद्ध जीव होता है उनको सिखाना। या तो अपने लीला के माध्यम से सिखाते हैं, या फिर शास्त्र देकर जाते हैं। सब डिफरेंट वे में वो सिखाते हैं। जैसे रामायण हम देखेंगे, रामलीला में तो रामचंद्र आए, तो वो अपने कार्यों के माध्यम से, अपने लीला के माध्यम से वो सिखा कर गए हैं कैसे धर्म को पालन करना है। ये हर युग में होता है। कृष्ण भी आए थे, इसलिए वो भी सिखा कर गए। कृष्ण स्वयं जब पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण स्व इच्छा में आते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आप आएंगे इसी दिन, इसी रात, लेकिन कृष्ण ये है हर कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में, इसे बताया गया है, एक दिन में 7वें मनु, टोटल एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं। तो 14 मनु, एक मनु 71 युग साइकिल तक रहते हैं, 71 युग साइकिल तक। तो 7वें मनु के 28वां युग साइकिल में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, जो कि इस बार हुए थे इसी युग साइकिल में, द्वापर के अंत में, द्वापर में ही प्रकट हुए थे कृष्ण। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस युग साइकिल जो है वो स्पेशल युग साइकिल। क्यों? क्योंकि ये युग साइकिल जो है 7वें मनु के 28वां युग साइकिल है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, वो कोई उनके लिए कोई ये कंडीशन जो है ये फिक्स्ड नहीं है, वो फोर्सफुल नहीं, वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी युग में भी वो अपीयर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन के, उस एक दिन के और एक कल्प में 7वें मनु के 28वें युग में आते हैं, युग में द्वापर के अंत पर प्रकट होते हैं। तो भगवान लेकिन कोई नियम में बंधे नहीं होते हैं, वो जब भी जैसे रिक्वायरमेंट होता है इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए, वो वैसे ही प्रकट होते हैं यहाँ पर, एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, बुद्धदेव भगवान के एक अवतार हैं कृष्ण के। तो बुद्धदेव क्यों आए थे? तो जब देखे कि ये संसार में वेदों का दुरुपयोग हो रहा है, वेद में जो बताया गया है उसका दुरुपयोग बहुत मात्रा में हो रहा है, और हिंसा बढ़ गया है संसार में, केवल वेदों का मिसयूज करके, वेदों को दुरुपयोग करके हिंसा बढ़ गया है। जैसे जब
वेद को जो फॉलो कर रहे थे, वैदिक लिटरेचर के फॉलोअर्स थे उस समय, तो उन्होंने कर्म कांड के इसको ज्यादा स्ट्रेस दिया। ये जो बलि प्रथा था, पहले सैक्रिफाइस होता था इसलिए कि कोई जीव को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए, उच्चतर जीवन, उच्च कोटि का जीवन प्रदान करने के लिए होता था। लेकिन उसका मिसयूज होने लगा। मिसयूज होके क्या हुआ, फिर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बलि प्रथा को और प्रोत्साहित किया गया। तो इसलिए श्री कृष्ण खुद अवतार लिए, बुद्धदेव जैसे अवतार लिए। बुद्धदेव आके हमको सिखाए क्या, वेदों में जितना अहिंसा का नीति है उसी को ही सिखाने लगे। बाकी वेदों को वो रिजेक्ट कर दिया पूरा, जितने कर्म कांड ये सब को रिजेक्ट किया, क्योंकि बोले कि इसको अगर रखेंगे तो ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको पूरा रिजेक्ट किए। केवल अहिंसा परम धर्म जो वेदों में भी है, ये अहिंसा नीति, उसी को ही सिखाने लगे फिर। तो उसी के माध्यम से वो फिर, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जैसे इस संसार में रिक्वायरमेंट होता है अधर्म का, जब उत्थान होता है अधर्म का, और जैसे जैसे जहां जहां रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे कृष्ण आते हैं, या फिर अपने जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं उनको भेजते हैं। या तो वो खुद आते हैं या फिर अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं अपने धर्म को स्थापना करने के लिए। हम लोग कई युग में कई बार देखे हैं कि जितना भी हम लोग ये धर्म देख रहे हैं, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब एक एक वे है, वे टू अचीव आवर धर्म, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये सब पाथ है, और ये पाथ जो दिया गया था अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, और उस समय लोगों में कैसा कॉन्शियसनेस है और उस समय सर्कमस्टेंस क्या है, उसी हिसाब से ही दिया गया था ये धर्म। लेकिन हम उसको नहीं मान सकते हैं कि ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो एक ही है, जो इटर्नल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, वो एक ही है। वो क्या है, अंशी का सेवा में लिप्त रहना, अंश को अंशी के सेवा में लिप्त रहना, वही है सनातन धर्म। लेकिन डिफरेंट वे में इस धर्म को बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हमारे वैदिक लिटरेचर में ये शुरू होता है, ये धर्म का मार्ग जो कहाँ से शुरू होता है, वर्णाश्रम धर्म से शुरू होता है। वर्णाश्रम धर्म को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग आगे पहुंचते हैं कहाँ पे, सनातन धर्म तक। वैसे ही हर धर्म का ही मुख्य लक्ष्य यही है, भगवान को सेवा करना। तो इसलिए हर धर्म का यही लक्ष्य होता है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो डिफरेंट वे में प्रेस्क्राइब किया गया है। इसलिए प्रेस्क्राइब किया गया अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टेंस, एज पर द रिक्वायरमेंट। लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसी हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाता है, नहीं तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसलिए लोगों को सिखाने के लिए लोगों में कितना चेतना शक्ति है, वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से ही सिखाया जाता है लोगों को, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। जैसे हम एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम पहाड़ों में जाएंगे ना, हम अभी गए थे सिक्किम में, पहाड़ों में, वहां पे खाना पीना बहुत, एग्रीकल्चर नहीं होता है, बहुत कम होता है। या फिर डिजर्टेड एरिया में जाइए, डिजर्ट प्लेस में, वहां पे कहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है, खेती नहीं होता है, वहां ग्रेन्स नहीं मिलते हैं, फल भी नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। तो वहां पे हम अगर जाके उनको सिखाएंगे पूरा वेजिटेरियन बनो, हाँ भगवान को ऑफर करो, हाँ खाओ, लेकिन उनके पास तो ग्रेन ही नहीं है, वो क्या खाएंगे। हाँ, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस उनको सिखाया जाता है। तो उनके पास जो भी अवेलेबिलिटी है, जीवस्य भोजनम, उनके पास जो भी है जीव, उन्हीं को ही वो खाएंगे और उसी से ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन भगवान को
हमेशा याद करते रहेंगे, भगवान को हमेशा वो ध्यान करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करते रहेंगे। लेकिन फिर धीरे-धीरे अगर सर्कमस्टेंस चेंज हो रहा है, उनको ग्रेन्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, तो फिर क्यों फिर वो अपना पशुओं का वध करके खाएँगे फिर वो ग्रेन्स में डिपेंडेंट हो, जो उच्च कोटि का चीज़ है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस एंड टाइम ये धर्म प्रवर्तन किया जाता है। धर्म मतलब ये एक्चुअल धर्म ने धर्म का पंथा जो होता है पाथ, उसको ही प्रवर्तन किया गया है भगवान के प्रतिनिधियों के माध्यम से या भगवान के स्वयं भगवान के माध्यम से। तो ये हम लोग आज ही सीख रहे हैं भगवद गीता में। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं वो क्यों यहाँ पे आते हैं, उनके आने का क्या रहस्य है, क्यों बार-बार वो आते हैं, हर युग में आते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।